ज़ुल्करनैन का अजीम सफर और अदल। ज़ुल्करनैन्स ग्रेट जर्नी एंड जस्टिस। बहुत पुराने जमाने की बात है, एक अजीम बादशाह था जिसका नाम ज़ुल्करनैन था। उसका इक़्तिदार पूरी दुनिया पर था, लेकिन वो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपने अदल और हिकमत की वजह से पहचाना जाता था। वो हमेशा अल्लाह की राह पर चलता था और लोगों को सही रास्ता दिखाता था। एक दिन उसने अपने वजीर मंसूर से कहा कि वो जमीन के कोने कोने में जाकर लोगों की हालत देखना चाहता है। ज़ुल्करनैन ने मगरिब की तरफ सफर शुरू किया, इस जगह की तरफ जहां दिन का सूरज शब की तारीकी में डूबता है। ये सफर रेगिस्तानों और पहाड़ों से गुजरता हुआ कई महीनों पर मुहित था। इसका मकसद सिर्फ इलाके फतह करना नहीं था, बल्कि वहाँ के लोगों के साथ इंसाफ करना और उनकी रहनुमाई करना था। तवील सफर के बाद वो इस मकाम पर पहुंचे जिसे कुरान हमीयत यानी काली कीचड़ वाला चश्मा कहता है। वहाँ के रहने वाले लोग दो गिरोहों में बटे हुए थे, कुछ नेक थे और कुछ जालिम। ज़ुल्करनैन ने उन लोगों से कहा, तुम्हें इख्तियार है, या तो तुम में से जालिमों को सजा दी जाएगी या फिर नेकोकारों के साथ अच्छा सलूक किया जाएगा और उन्हें बेहतरीन जजा मिलेगी। मगरिब में अदल कायम करने और जालिमों को सबक सिखाने के बाद ज़ुल्करनैन ने वापस पलटने की बजाय मशरक की तरफ सफर शुरू किया। वो जानना चाहता था कि सूरज कहाँ से तुलू होता है और वहाँ कौन सी मखलूक आबाद है। ये एक बहुत लंबा और सब्र आजमा सफर था जो नए उलूम और हिकमत की तलाश में किया गया। आखिरकार वो दुनिया के मशरक की तरफ पहुँचे, जहाँ सूरज किसी रुकावट के बगैर बराह रास्त जमीन पर तुलू होता था। यहाँ एक ऐसा कबीला आबाद था जिसके पास धूप की तमाज़त से बचने के लिए कोई पर्दा या छत नहीं थी। ज़ुल्करनैन ने उन्हें न सिर्फ अदलो अमन सिखाया, बल्कि ये भी समझाया कि किस तरह वो गर्मी और सर्दी से अपना दिफा कर सकते हैं। मशरिक और मगरिब में अपने फराइज पूरे करने के बाद ज़ुल्करनैन तीसरी और आखिरी अजीम मुहिम पर निकले। इस बार उसका रुख शुमाल की तरफ दो अजीम पहाड़ों की दरमियानी गुजरगाह की तरफ था। वहाँ एक सादा और मजलूम कौम आबाद थी जिसे एक खौफनाक आफत का सामना था। वहाँ के लोगों ने, जिनका सरदार एक कामिल था, ज़ुल्करनैन को देखा तो बड़ी उम्मीद से आगे बढ़े। उन्होंने बताया, ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज, गोग एंड मगोग की कौमें बहुत फसादी हैं और हमारी जमीन पर आकर तबाही मचाती हैं। क्या हम तुम्हें कुछ खराज दें और तुम हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दो? ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया, मेरे रब ने मुझे जो कुछ अता किया है वो बेहतर है। मुझे तुम्हारे खराज की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत से मेरी मदद करो। मुझे लोहे के बड़े बड़े टुकड़े ला दो और हम एक ऐसी दीवार बनाएंगे जिसे ये फसादी पार नहीं कर सकेंगे। फिर सरदार कामिल की रहनुमाई में सब ने मिलकर लोहा और दीगर भारी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब लोहे के टुकड़ों की तह पहाड़ों के बराबर ऊंची हो गई तो ज़ुल्करनैन ने हुक्म दिया कि आग भड़का दी जाए। फिर उसने कहा, अब पिघला हुआ तांबा लाओ और उसे इस लोहे के ऊपर डाल दो। गरम चमकदार तांबा लोहे के ढांचे में बह गया और तारीख की सबसे नाकाबिले तस्खीर मजबूत तरीन आहनी रुकावट वजूद में आ गई। ज़ुल्करनैन ने लोगों को समझाया कि ये दीवार मेरे रब की रहमत है। जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा, लेकिन तब तक ये तुम्हें याजूज और माजूज के शर से महफूज रखेगी। और यूं ज़ुल्करनैन ने अदल, हिकमत और साइंस के जरिए दुनिया में अमन कायम किया। एक ऐसा बादशाह जिसके आमाल की गवाही तारीख आज भी देती है।